एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेजल वर्ब। बट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फ्रेजल वर्ब वी यूज एवरी मॉर्निंग, वो सभी फ्रेजल वर्ब आज हम कवर करेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में मॉर्निंग में यूज करते हैं। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो फ्रेजल वर्ब वो सभी वर्ब होती हैं जो अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब को कंबाइन करती हैं और उनको कंबाइन करने के बाद कंप्लीटली अनदर सेंस देती हैं। जब हम किसी वर्ब और प्रीपोजिशन या फिर किसी वर्ब और एडवर्ब को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उनका ना कुछ मीनिंग ही अलग हो जाता है, तो उनका जो नया मीनिंग निकल के आता है उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। अगर आपको ये डाउट हो कि वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब वो सभी एक्शन वर्ड्स होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हो, जैसे सुबह उठना, नहाना, धोना, खाना पीना, रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना एटसेट्रा। तो चलिए अभी हम वो सभी फ्रेजल वर्ब कवर करने वाले हैं जो हम अपने मॉर्निंग में डेली यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इन फ्रेजल वर्ब को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करने लगेंगे तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है वो फ्रेजल वर्ब का यूज करके, फ्रेजेस का यूज करके और इडियम का यूज करके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो जाती है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वेक अप। वेक अप जिसका मतलब होता है स्टॉप स्लीपिंग, मतलब आप सोना बंद कर दो, जग जाओ। जैसे कोई पर्सन सो रहा है तो आप कहते हैं ना वेक अप, मतलब नींद से उठा देना किसी को, तो आप कहेंगे वेक अप। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ तो आप कहिए आई वेक अप एट 6 AM। AM और PM में मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। AM का यूज़ हम करते हैं रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और जो PM होता है हमारा उसका यूज़ हम करते हैं दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय बताने के लिए। तो चलिए आई थिंक ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप जिसका मतलब होता है राइज फ्रॉम द बेड, मतलब बेड से उठ जाना। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर आप जो है सुबह उठ जाते हो, आपकी नींद तो खुल जाती है लेकिन आप बिस्तर में आलसी की तरफ पड़े रहते हो। जब आप सो के उठ जाते हो यानी कि आपकी नींद खुल जाती है, भले ही आप बिस्तर में पड़े हो, अगर आपकी नींद खुल गई तो आप हो गए वेकअप, आप जग गए, ठीक है। लेकिन जब आपने बिस्तर छोड़ा, नींद खुलने के बाद भी आप थोड़ी देर बिस्तर पे पड़े रहते हो, तो जिस टाइम पे आप बिस्तर छोड़ रहे हो उस समय आप कहोगे गेट अप, मतलब बेड को छोड़ना, तो हम कहते हैं गेट अप। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई गेट अप एज सुन एज माई अलार्म रिंग्स, जैसे ही मेरा अलार्म बजता है मैं उठ जाता हूँ। जैसे अलार्म बजता है मैं बेड से उठ जाता हूँ, उस सेंस में आप यूज करोगे। गेट अप मतलब बेड से उठना, वेकअप मतलब नींद से जागना, भले आप बेड पे पड़े रहो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेशन अप, जिसका मतलब होता है वॉश एंड गेट रेडी, मतलब हाथ पैर धुल के रेडी हो जाओ एकदम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई फ्रेशन अप बिफोर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं अपने हाथ पैर धुल लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ। अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब आप स्कूल से आते हो तो आपकी मम्मा कहती हैं बेटा फ्रेशन अप हो जाओ, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तो उनका कहने का यही मतलब होता है कि हाथ पैर धुल के तैयार हो जाओ ताकि मैं तुम्हें खाना सर्व कर दूँ। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है वियर क्लोथ्स। एक्चुअली ये सिर्फ क्लोथ के सेंस में ही नहीं होता है, वियर एनीथिंग यू कैन से, बट स्पेशली ये यूज होता है वियर क्लोथ्स के सेंस में, वियर क्लोथ्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई पुट ऑन माई यूनिफॉर्म क्विकली, मैंने ना जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन ली। आई पुट ऑन माई यूनिफॉर्म क्विकली, मैंने जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन ली। तो अगर ऐसा आपको बोलना है कि पुट ऑन कुछ पहनने के सेंस में, आई पुट ऑन माई ड्रेस, आई पुट ऑन माई जैकेट, आई पुट ऑन माई क्लोथ्स, तो आप बोलोगे पुट ऑन मतलब पहनना, ठीक है। वियर क्लोथ्स कुछ पहनने के सेंस में इसका यूज करते हो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जैसे जो लेडीज़ होती हैं वो मेकअप करती हैं, ठीक है, गर्ल्स होती हैं वो भी करती हैं, तो मेकअप लगाने को भी हम या तो कहते हैं अप्लाई द मेकअप या फिर कहिए पुट ऑन द मेकअप। आई एम पुटिंग ऑन द मेकअप ऑन माई फेस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ओवर, जिसका मतलब होता है रिव्यू, या तो कोई प्लान या फिर नोट्स। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, आपको कुछ होमवर्क मिला था, तो स्कूल जाने से पहले आप अपने होमवर्क को रिवाइज कर रहे हो, तो उस केस में आप कहोगे आई गो ओवर माई होमवर्क। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझते हैं। आई गो ओवर माई होमवर्क बिफोर स्कूल, स्कूल जाने से पहले, स्कूल से पहले मैं जो अपना होमवर्क है उसे रिव्यू करता हूँ, उसे दोबारा से देखता हूँ। तो किसी प्लान को रिव्यू करना
या फिर किसी नोट्स को रिव्यू करना या फिर रिवाइज करना में बोल सकते हो। तो गो ओवर का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी हेड आउट, जिसका मतलब होता है लीव होम, घर को छोड़ के बाहर जाना। मान लीजिए सुबह सुबह आप स्कूल के लिए जाते हो तो आप हेड आउट कहोगे, ऑफिस के लिए जाते हो उस सेंस में आप हेड आउट कहोगे, मतलब अपने हेड को घर से आउट करते हो। मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका हेड है, ठीक है, तो आपने अपने हेड को अपने घर से आउट कर लिया, मतलब बाहर चले गए, हेड को कर दिया आउट, हेड हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हट गया, तो हमारा हेड जो है वो घर से निकल के बाहर आ गया। इस केस में आप कहोगे हेड आउट मतलब लीव होम, घर को छोड़ देना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई 10:30 AM, मैं 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ, चाहे तो आप ऑफिस के लिए या फिर स्कूल के लिए, तो आप कहिए आई हेड आउट एट 7:30 AM फॉर स्कूल या फिर टू द ऑफिस। तो देखिए हमने ये सारे एक बार पढ़ लिए हैं, चलिए इनका जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी वेक अप, जिसका मतलब होता है स्टॉप स्लीपिंग, मतलब नींद से जाग जाना, भले ही आप बिस्तर पे पड़े सोते रहो लेकिन नींद से आप जाग जाओ। फिर सेकंड है गेट अप, इसका मतलब होता है बिस्तर छोड़ देना, मतलब अभी आप नींद से जाग गए थे, सो रहे थे, अब आपने बिस्तर भी छोड़ दिया तो आप कहोगे आई गेट अप, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेशन अप, मतलब हाथ पैर धुल लेना, तैयार हो जाना। तो जैसे आप खाना खाने से पहले हाथ पैर धुल के रेडी हो जाते हो ना, तो आप बोलोगे आई फ्रेशन अप। फिर नेक्स्ट है पुट ऑन, जिसका मतलब होता है वियर क्लोथ्स, क्लोथ के सेंस में ज्यादातर यूज होता है। आई पुट ऑन माई जैकेट, आई पुट ऑन माई यूनिफॉर्म, आई पुट ऑन माई ड्रेस, ऐसे बोल सकते हो आप। लेकिन पुट ऑन का यूज आप मेकअप अप्लाई करने के लिए भी करते हो, जब आप अपने चेहरे पे मेकअप लगा रहे हो तो आप कह सकते हो आई पुट ऑन मेकअप ऑन माई फेस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू, प्लान और नोट। किसी प्लान को रिव्यू करना मतलब रिवाइज करना, या फिर किसी नोट्स को आप रिवाइज करते हो। स्कूल जाने के पहले आप अपना होमवर्क रिवाइज करते हो ना, तो आप उस केस में कहिए आई गो ओवर माई होमवर्क बिफोर स्कूल। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेजल वर्ब है हेड आउट, जिसका मतलब होता है लीव होम, घर को छोड़ के बाहर जाना। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, हेड को आप घर से आउट कर ले, यानी बाहर निकल जाएं। जैसे आप सुबह सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलते हो या फिर स्कूल के लिए निकलते हो, तो आप कहिए आई हेड आउट फ्रॉम होम एट दिस, आई हेड आउट एट 7:30, मतलब मैं 7:30 पे घर से बाहर निकल जाता हूँ। या फिर आई हेड आउट फॉर स्कूल एट 8 AM, ऐसे बोल सकते हो आप। आई होप कि सारी फ्रेजल वर्ब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।